हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है बहुत ही अच्छा है और मेरे प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें, मुझ पर भी। और यहाँ पर ये जो साड़ियों का ढेर देख रहे हैं, आप लोग को दिखाने के बाद पड़ी थी बेड पे, क्योंकि और कुछ काम थे उसमें लग गई थी। फिर शाम का टाइम हुआ तब मैं ये साड़ियाँ सब समेट रही थी। साथ में मैंने कहा जिन साड़ियों के ब्लाउज कटिंग करने हैं तो निकाल के रख दे रही हूँ और बाद में सिलाऊंगी। उसके बाद इनको पीको फॉल ये जो करना है वो करूँगी। मैं फॉल लेके आऊँगी इनको। और मार्केट से जब हम साड़ियाँ लेते हैं ना, ये फ़ायदा होता है, वो फॉल लगा के दे देते हैं। और जब वैसे लगवाने के लिए दूँ तो लग जाएगी, लेकिन वो तो फ्री में लगा कर देते हैं। कोई छोटू सा नहीं, कोई कुछ है, वो इट्टू सा है, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके नाक पे ना मून की तरह निशान। अभी शाम हो गई है और कुछ शाम अरे होता है, कोई कोई बातें ना मेरी हिंदी गलत पता नहीं कैसे निकलता है ना मुंह से। इनकी कहानी ही नहीं बंद हो रही। आज वो बिल्ली बच्चा भी लेके आई। आप लोग को बताया था ना, जब वो आई थी शुरू में तो प्रेग्नेंट थी, तो वो बच्चा कहीं और दे थी। तो इतने दिनों के बाद आज उसने 2 बच्चे लेके आई सुबह ही। और उसको डरा के भगा दिया। मैंने डराया, वो घुस के बैठा था ऊपर बक्से के नीचे, तो उसको निकालने की कोशिश करी कि निकल जाए, और वो डर गया। तो मैं क्या करूं, वो बच्चे नहीं आ रहे, ये लोग सोच रहे हैं उसके बच्चे को खिलाएं। ये बताओ, मैंने उसको ये बताओ मैंने उसके नीचे बैट डाला कि वो निकल जाए। बैट डाले, बच्चों छोटे छोटे बच्चों पे बैट लगा रहे, बैट वहां पे बैट ही रखा था, तो मैंने कहा ऐसे डालूंगी तो निकल जाएगा। वो निकला तो डर के भागता हुआ, वो दोनों ही बच्चे इतने मतलब वो आ ही नहीं रहे और ये लोग उसको खिलाने की सोच रहे हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि वो तो पूरे दिन आती जाती रहती, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं इतना पसंद है, क्या करूँ। और ये लोग को अब बिल्ली तो बिल्ली वो तो आ ही रही है, अब उसका बच्चा भी पचा लेंगे तो फिर कितने दिन भर बिल्ली उसके बच्चे को ही हम देखते रहेंगे। और पढ़ाई भी कितनी डिस्टर्ब होती है। दिन भर में सुबह से आज ये लोग ना जाने कितनी बार छत पे गए होंगे, क्योंकि वो छत पे लेके बिल्ली के अपने बच्चे को लेके बैठी है। इनकी है तबीयत डाउन, एक के बाद एक सब बीमार हुए इस समय, और सबके पेपर भी चल रहे हैं। और मेरा फोन फिर मैं वो बिल्ली पाल लूंगी। हाँ, अब ये उसके बच्चे को भी पालेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं पालने दूंगी, चाहे तुम खुश रहो, चाहे गुस्सा हो जाओ, चाहे जो हो जाए। और फोन मेरा इन लोग के पास पढ़ाई के लिए भी रहता था। आजकल और ब्लॉगिंग मेरी कम हो जाती है कि पढ़ाई होती है, पेपर है, तो फ़ोन से ज़्यादा ही हो रहा है। अभी देव मांग रहे हैं कि मम्मी दे दो, तो अभी शाम हो गई, आज तो कुछ ही नहीं होगा, देखते हैं कल, क्योंकि कल उनका पेपर है। तो फ़ोन दे दो, कब से इंतज़ार में बैठे हैं। तो बस अभी सुबह हो चुकी है और छत पे हो रही है मेरी वॉक, और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा घूम के टहल के आओ ना तो बड़ा फ्रेश फील होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं पर जाती हूं। और फ़ोन से आप लोग को पता ही है, तो मैं दीपू देव को इसलिए फ़ोन नहीं दिलाती हूँ। दीक्षा को तो दिला दिया है, क्योंकि फ़ोन पा के फिर फालतू में फ़ोन में पूरे टाइम व्यस्त रहेंगे, इसलिए अभी बच्चों को फ़ोन देना ठीक नहीं है। तो एक ही मेरे ही फ़ोन से सबका काम होता है, देव का भी दीपू का भी। तो ऑनलाइन भी आजकल जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन मन में आए, जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन उसमें डाल दो तो तुरंत ही उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और बहुत अच्छा ये फ़ायदा भी है एक तरह से बच्चों के लिए। पहले हुआ करता था कोई भी समझाने के लिए, अगर घर में कोई है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे कहाँ से समझें। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ही अच्छा है कि आप अक्सर क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढते हैं, तुरंत के तुरंत मिल जाता है। या फिर ट्यूशन टीचर के पास जाओ, कोचिंग ट्यूशन में पूछो। तो इस तरह से मेरे बच्चे जो हैं अपना पढ़ाई थोड़ा बहुत उससे करते हैं, तो मेरा फ़ोन ज़्यादा टाइम अब उन्हीं के पास रहता है। दूध लेने जाओ दीपू, रोटी देव जा रहे हैं। और दीपू उठ के दोबारा सो चुकी है। दीपू देखो फिर कंबल ताना जा रहा है। दीदी को दे दो, डल्लू पानी। तो दीपू का क्या था कि वो उठी थी फिर सो गई थी। तो दीक्षा और देव स्कूल से जाने से पहले दोनों लोग ही उसको परेशान कर रहे थे कि उठ जाओ, और उसको काम बता रहे थे। जैसे सुबह का दूध लेने जाने का काम है ना, तो ये बच्चे जब घर में हैं तो यही लोग ले आते हैं, जब ये लोग नहीं रहते तो हम लोग जाते हैं।
तो वही दीपू को बोला जा रहा है तुम्हारी ड्यूटी है दूध लेने जाने की। और मेरा स्नान ध्यान हो चुका है और सुबह की साफ़ सफाई हो गई है और मैंने खाने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि ये थोड़ा लेट जा रहे हैं तो खाना ही, जब थोड़ा लेट जाते हैं ना तो मैं पूरा खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये खाना फिर खा के जाते हैं, कहते हैं खाना ही बना लो, तो सुबह ही बन जाता है फिर उस टाइम में मेरा खाना। तो यहाँ पे आ गए हैं हम मंदिर में, तो आज बृहस्पतिवार है तो कथा भी करनी है मुझे, विष्णु भगवान की कथा पढ़ती हूँ और ये बैठ के सुनते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटे पूजा में। तो नीचे आ गई हूँ और अब नाश्ता होने जा रहा है। बच्चों के लिए पराठे और अपने लिए रोटी और राजमा बनाया है, चाय है, जिसका मतलब जो मन करेगा, और बस यही हम लोग खाएंगे पिएंगे। तो ये देखिए, ये बच्चा भागता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों का, बिल्ली का। तो मतलब ये हमारे ही छत पे रहता है, लेकिन जैसे ही ये लोग जाते हैं उसको छूने की कोशिश करते हैं। बिल्ली तो बिल्कुल नहीं भागती है, मतलब ये इतने दिन से आ रही है, पास में आके बैठी रहेगी, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जो बच्चा है वो भी उसको नया नया लेके आई है, मतलब पता नहीं कहाँ पे उसने, मतलब किसके घर में कहाँ पे रहता था इतने टाइम, कब काफ़ी टाइम हो गया था, अब ये इतना घूमने टहलने लायक हुआ तब उसको लेके आई है। और बच्चे बहुत परेशान हैं उसको खिलाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये ऑरेंज के छिलके हैं, इस समय पे ऑरेंज खूब आ रहा है ना, आता ही है, और इसका छिलका बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, फेस के लिए, रेमेडी बनाने में काम आता है। तो मैंने फ्रेश मतलब इसको जैसे हम खा रहे हैं ना तो उसको फेंक नहीं रहे हैं, धूप में रख रहे हैं सूखने के लिए, ताकि सूखने के बाद उसका पाउडर बना के हम यूज कर सकते हैं। तो बस अभी मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी रात का शाम की सब्जी, मतलब सब्जी बनाने जा रही हूँ, आलू गोभी, सारी तैयारी मैंने कर ली है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और पहले आलूओं को फ्राई करूँगी, उसके बाद गोभी। तो सोच रहे होंगे आलू गोभी ही तो बनने जा रही, लेकिन जैसे हमेशा हम बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा अलग बनाऊंगी मैं आज। और टेस्टी भी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं, आलू गोभी काफ़ी टाइम से आ रहा है, आप लोगों को भी पता है, तो एक ही तरह से सब्जी खा खा के सूखी और वैसे तरी वाली बोर हो गए हैं। तो है तो उसी टाइप में, सब कुछ पढ़ना भी वही है, लेकिन कुछ डिफरेंट अगर हम थोड़ा अलग टाइप से बनाते हैं ना, और कुछ स्पेशल बनाना है तो खूब अच्छे से उनको तेल ज़्यादा डालो, फ्राई करो, तो खुद ही वो थोड़ी अलग मतलब टेस्टी बन जाती है। तो आज मैंने आलूओं को पहले फ्राई किया, फिर गोभी को अच्छे से फ्राई किया, तेल थोड़ा मतलब ज़्यादा डाला है। उसके बाद कढ़ाई में फिर से तेल डाल के प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक इनको डाला है, इनको डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें टमाटर जो हैं ये कटे हुए डाल दिए हैं। क्या करें, हम लोगों को ना सोचना पड़ता है कि जैसे कि सब्जियां इस सीज़न में, वैसे गोभी अच्छी लगती, सबको पसंद है, लेकिन वो सेम खा के ना बोर हो गए थे, इसलिए मैंने आज डिफरेंट तरह से बनाया और सच में अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई करिए, गोभी का थोड़ा सा अलग स्वाद मिलेगा। तो मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था, सारे प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, टमाटर सबको, और उनका बढ़िया सा पेस्ट बनाया है। और उसके बाद यहाँ कढ़ाई में थोड़े से खड़े मसाले डाल के, जीरा, हींग, तेज़पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्च, ये सारे डाल के वही पेस्ट डाल के फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, वही जो हम डेली यूज में मसाले, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मसालों को अच्छे से भूजा है और फिर ये जो आलू गोभी मैंने फ्राई करके रखी थी ना, वो डाल दिए। तो वैसे तो ये कुक काफ़ी अच्छे से हो ही रखे हैं आलू गोभी, और हमें बहुत हल्का सा पकाना है। तो अगर सूखी खाने का मन है, एकदम सूखी सब्जी, बहुत लोगों को ग्रेवी वाली कम पसंद होती, सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को तो इस तरह से थोड़ा सा उसमें तरी चाहिए होता है, तो पानी अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाला, बहुत ज़्यादा ना ग्रेवी वाली, बहुत ज़्यादा तरी ना रहे और एकदम सूखी भी ना रहे। तो बस ये देखिए, इस तरह से थोड़ी लुटपुट बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, उस तरह की सब्ज़ी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। और इसके ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, तो ये देखने में जितनी सुंदर लग रही ना, उतनी ही टेस्टी खाने में भी थी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस अब खाना होने जा रहा है, और आज देव का लास्ट पेपर था, तो बोला था मम्मी कुछ स्पेशल, तो मैंने इस तरह से स्पेशल सब्जी बना के खिलाई। और मैंने कहा जिस दिन दीपू का भी ख़त्म होगा उस दिन मैं तुम लोगों को अच्छी सी पार्टी दूंगी, कुछ अच्छा सा तुम्हारा लोग का फेवरेट बनाऊंगी। तो सारे काम हो गए हैं, खाना पीना सब कुछ कर लिया है, और
अंधेरा अंधेरा तो कब का हो गया। और ये ड्यूटी से अभी आए हैं लेट। मैंने खाना पीना पहले ही कर लिया था, मैं और बच्चे। ये अभी खाए हैं, खाना पीना खा के अब लेटे हैं। तो अभी दूध रखा हुआ है, दूध नहीं पिया आपने? तो सबको दे दिया है, सारे काम निपटा के फुर्सत होके बस अब सोने का समय हो गया है। और रात हो जाती है तो एक सुकून मिलता है कि चलो अब दिन में अगर मैं लेट भी जाती हूँ ना तो मुझे सुकून की नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों लगा रहता। अभी ये होता ना, बस 10-15 मिनट में ऐसे छोटी सी नैप लेती हूँ और फिर आँख खुल जाती है, फिर अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसे मेरा पूरा दिन बीतता है। और अभी ये बता रहे थे आए ड्यूटी से तो एक्सीडेंट हो रखा है, दो जगह है ना, 2 जगह बता रहे हैं। आजकल एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, जितने ज्यादा अब गाड़ी वगैरह हो गई हैं लोगों के पास, हर घर में आपको गाड़ी 1-2 गाड़ी जरूर मिलती है। पहले कहाँ इतनी हुआ करती थी, उतने ही ज्यादा अब एक्सीडेंट होते हैं। बाहर निकलने के बाद तो एक डर सा होता है, सही सलामत घर में इंसान आ जाए ना, ये बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा रिस्क है। आप अच्छा चला रहे हो, क्या भरोसा सामने वाला कैसा चला रहा है, आके खुद ही लड़ जाए है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। वही कहते नहीं है, वही है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। यही संतोष रखना चाहिए मन में, इससे होता है संतोष। हाँ, एक बार मुझे कमेंट भी आया था कि मतलब संतोष कैसे रखें, तो संतोष यहीं पे आके हो जाता है कि जब हम बहुत परेशान हो, बहुत कुछ भी करें, लेकिन जब लास्ट में अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने जो लिखा है उसको कोई बदल ही नहीं सकता, तो हम बहुत परेशान होके भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो संतोष करना ही पड़ता है। लास्ट ऑप्शन यही होता है हमारे पास, संतोष करना। तो हो जाता है, अब कोशिश करनी पड़ती है खुश रहने की, हर चीज के लिए। ये संभव नहीं, आज के समय में बहुत ज्यादा टेंशन ज्यादा ही हो जाता है कि बहुत बहुत सारी चीजें हो गई हैं। चलिए इस बात को यहीं पे विराम देते हैं, हैं? वीडियो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।